कमल नयनी को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर को कमल नयनी को पहनाओ जयमाला, पहनाओ नहीं आने वाला शहनाइयों की सदा खुशी खड़ी गई है, सदी चाक सी जमीन पे फलक से परिया गई है। राघवेंद्र सरकार की। राम जी और सीता जी को आमने सामने खड़ा कर दीजिए कि सखियां निवेदन करती हैं, सरकार आप लंबे हो, हमारी जानकी छोटी है, थोड़ा सा झुक जाओ। कि झुकी जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मेरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मेरी छोटी सी, तनिक रघुवीर, किशोरी मेरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुवीर। बोले राघवेंद्र सरकार की। गावहि छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाली
राघवेंद्र सरकार के गले में वरमाला पहनाती हैं। सभी लोग एक बार तालियों से स्वागत कर दें। बैठ जाइए, आप सभी लोग बैठ जाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो झांकी आपके बीच आ गई है, आप सभी दर्शन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर महाराज परशुराम जी को बुला करके रंग में भंग नहीं कराना चाहेंगे। और परशुराम जी आए, समझ गए कि राम ब्रह्म है, राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करके चले गए। संदेशा आया राम जी तक कि महाराज अब चलो विवाह करने के लिए। राम जी ने कहा नहीं, हम अभी विवाह नहीं करेंगे। लोगों ने पूछा क्यों? राम जी ने कहा पहले हमारे पिताजी महाराज दशरथ को बुलाया जाए, वो बारात लेकर के आएंगे, तब हम विवाह करने जाएंगे। एक सुंदर कुमकुम पत्रिका लिखी गई, उसमें तमाम खट्टे मीठे संदेश लिखे गए और दूत के द्वारा अयोध्या में भेजा गया। दूत लेकर के अवध में पहुंचा तो दशरथ जी ने ये किया कि स्वयं गए, उस दूत के सम्मान में स्वयं जाते हैं, अपने दूत को नहीं भेजा। और भैया कह करके संबोधन किया और ला करके राजमहल में बैठाए, स्वागत सम्मान किया। पुनः पूछा कि भैया कहो कैसे आना हुआ। उस दूत ने एक पत्रिका दी और कहते हैं कि महाराज इस पत्रिका को आप पढ़ लीजिए। उस पत्रिका में तमाम खट्टे मीठे संदेश हैं। पहला संदेश ये लिखा है कि राम जी भैया लक्ष्मण गुरुदेव विश्वामित्र के साथ अयोध्या से बक्सर की यात्रा प्रारंभ करते हैं। रास्ते में चलते चलते ताड़क वन में पहुंचे। सामने एक विकराल राक्षसी का आगमन हुआ। अब ये खट्टा संदेश जो ही दशरथ जी ने पढ़ा, आंख में आंसू आ गए। सोचा कि इतनी बड़ी राक्षसी, मेरे बेटे को छोड़ा नहीं होगा, मेरा बेटा इतना कोमल, उसे तब तो छोड़ा नहीं होगा। लेकिन पुनः आगे पढ़ते हैं, देखा एक मीठा संदेश लिखा है क्या कि एक ही बाण प्राण हरि लीधा, एक ही बाण प्राण हरि लीधा, बिन जानी देहि निज पद दीन्हा, बिन जानी देहि निज पद दीन्हा, बिन जानी देहि निज पद दीन्हा, बिन जानी देहि निज पद दीन्हा। दशरथ जी प्रसन्न हो गए कि मेरे बेटे ने ऐसी राक्षसी का वध कर दिया। पुनः आगे देखते हैं मीठा संदेश कि राम जी पहुंचे गुरुदेव विश्वामित्र के आश्रम पर, यज्ञ की रक्षा में खड़े हो गए, प्रसन्न हो गए। पुनः आगे देखा कि सुबाहु का आगमन हुआ यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। पुनः आंख में आंसू आ गए कि अब पता नहीं क्या हुआ। फिर आगे पढ़ा कि राम जी ने तो सुबाहु को भी मार दिया, प्रसन्न हो गए। पुनः आगे एक खट्टा संदेश की बड़ी कंकरीली पथरीली जमीन थी, राम जी जा रहे थे रास्ते से, सोचा कि मेरा बेटा राजमहल में पला बढ़ा और उस कंकरीली पथरीली जमीन पर जंगल में कैसे चला होगा, आंख में आंसू आ गए। फिर पढ़ते हैं कि जो ही राम जी के चरण से एक पत्थर का स्पर्श हुआ, उसी पत्थर से एक नारी का प्राकट्य हो गया। पुनः प्रसन्न हो गए। फिर खट्टा संदेश कि राम जी पहुंचे जनकपुर में, धनुष यज्ञ का आयोजन, उस सभा में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, रावण जैसा महाबलशाली आया है। सोचा तब तो मेरा बेटा हार गया होगा। पुनः आगे पढ़ते हैं कि महाराज आपके बेटे ने धनुष को तोड़ा है, अब आप बारात लेकर के चलिए, उनका विवाह होना है। प्रसन्न हो गए। दूत ने कहा तो महाराज हम चलें? दशरथ जी ने कहा नहीं, ठहरो, साथ में चलते हैं। सभी सुंदर ढंग से तैयार हो गए। ये बारात निकली अयोध्या से जनकपुर के लिए। इतनी सुंदर बारात, रास्ते में चलते हैं, लोग कहते हैं भैया इतनी अच्छी बारात है, थोड़ा दूल्हा दिखा दो। अब कैसे कहें कि दूल्हा पहले से ससुराल जाके बैठा है। अब आगे वाले कहते हैं चले जाओ, दूल्हा पीछे है। पीछे पहुंचे, कहा चले जाओ, दूल्हा आगे है। सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, बड़ी लंबी यात्रा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। गुरुदेव वशिष्ठ को ध्यान आया कि राम भरत एक अनुहारी, राम भरत एक अनुहारी, लखना सकहि सहसा नर नारी, लखना सकहि सहसा नर नारी। गुरुदेव वशिष्ठ को ध्यान आया कि राम और भरत
एक ही रूप के हैं। सोचा चलो भरत को दूल्हा बना दे, भरत को दूल्हा बना दिया, जिससे कोई पूछे ना कि दूल्हा कहाँ है। अब लोगों ने कहा महाराज सही वाला किसको बनाएंगे, तो ध्यान आया कि लखन शत्रुसूदन एक रूपा, लखन शत्रुसूदन एक रूपा। आया कि लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक ही रूप के हैं, तो चलो शत्रुघ्न को सही वाला बना दे। भरत जी दूल्हा बन गए, भैया शत्रुघ्न सही वाला बन गए। ये सुंदर बारात चल करके जनकपुर में पहुंची। वहां पहुंचने के बाद दूल्हा बदला गया, राम जी दूल्हा बन करके तैयार हुए, भैया लक्ष्मण सही वाला बन करके तैयार हुए। कामदेव का आगमन हुआ, कामदेव का आगमन हुआ, घोड़ा बन करके तैयार हो गया। कहीं ना जाई सब भांति सुहावा, बाज बेस जनु काम बनावा। राम जी काम पर सवार हुए, घोड़े की लगाम को हाथ में ले लिया। अब पधारे हैं सरकार द्वारचार के लिए, तो आए। ज्यादा समय तो है नहीं, थोड़ा सा सभी लोग उत्सव मनाएंगे, आनंद मनाएंगे, और उसके बाद पुनः विवाह की जो रस्म है वो संपन्न होगी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आखिर खुशियों की बारात आ गए, आस लगी थी खुशियों की बारात आ गए। आज मिथिला मेरा घर की बारात आ गए, आज मिथिला मेरा घर की बारात आ गए, मिथिला मेरा घर की बारात आ गए, आज मिथिला मेरा घर की बारात आ गई। आप सभी लोग हाथों को आगे तालियां बजाते हुए आज मिथिला मेरा घर की बारात आ गई, आज मिथिला मेरा घर की बारात आ गई। दुल्हा बने हैं देखो राम चारों भैया, दुल्हनिया चारों बहनिया। दुल्हा बने हैं देखो राम चारों भैया, दुल्हनिया चारों बहनिया। माथे पे सूरज चमक रहा है, चरणों में बैठी चचनिया। माथे पे सूरज चमक रहा है, चरणों में बैठी चचनिया। राजा दशरथ के खुशी का ठिकाना नहीं, कहीं से सब भी मिलन की सौगात आ गए, सब भी मिलन की सौगात आ गए। आज मिथिला सभी लोग दोनों हाथों को उठा करके तालियां बजाते हुए आज मिथिला मेरा घर की बारात आ गए। भाई जिन्हें नाचने आता है तो ईमानदारी से खड़े हो जाए अपने स्थान पर, और अगर आज यहाँ नहीं नाचे तो कसम खा लेना जीवन में कभी नहीं, सभी नहीं खड़े होंगे। जिन्हें नाचना है बस वही खड़े होंगे। और अगर आज इस सभा में नहीं नाचे तो फिर कसम खा लेना कि जीवन में कभी किसी के विवाह में नहीं नाचोगे। जिन्हें नाचने आता है वो नाचेंगे, और जिन्हें नहीं आता वो तालियों की सेवा करेंगे। सभी लोग प्रेम के साथ जगमग दीप जले हैं चमके सारी नगरिया। जगमग जगमग दीप जले हैं चमके सारी नगरिया। रंग रंग के फूल के महक से चमके सारी नगरिया।
रंग रंग के फूलों के महक से महके सारी नगरिया। तेरा भी बदन पर भेष आने लगे, देख मिथिला की शोभा लुभाने लगे। खुशी ऐसी कंगालों के भी हाथ आ गए, खुशी ऐसी कंगालों के भी हाथ आ गए। आज मिथिला मेरा आज मिथिला मेरा धोनी वाला आज लगी थी खुशियों की वो रात आ गए, आज लगी थी खुशियों की वो रात आ गए। आज मिथिला आज मिथिला मेरा धोनी वाला आज मिथिला मेरा धोनी वाला आज मिथिला मेरा धोनी वाला। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आप सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएंगे। बोलिए हनुमंत लाल की। द्वारचार संपन्न हुआ, पुनः विवाह की बारी है। विद्वानों के मतानुसार मैया जानकी का राघवेंद्र सरकार के साथ 5 बार विवाह संपन्न हुआ। आए क्रमशः वर्णन करते हैं और उसके बाद व्यास मंच की आरती होगी। पहला विवाह वाटिका में, दोनों ने एक दूसरे को देखा, मानसिक रूप से वर्ण कर लिया। लोचन मग राम है उर आनी, दीन ही पलक कपाट सयानी। दूसरा विवाह कब हुआ? तुलसी बाबा ने लिखा, टूटत ही धनु भयो विवाहो, सुर नर नाग बिरत सब काहू। जो ही धनुष टूटा, विवाह संपन्न। तीसरा विवाह कहते हैं, गाँव है छवि अवधो की सहेली, सिय जयमान राम उर मेली। जब सीता जी ने राघवेंद्र सरकार के गले में वरमाला पहनाया। चौथे विवाह की बारी है, मंडप में प्रवेश हुआ। राघवेंद्र सरकार बैठे, मैया जानकी बैठे, महाराज जनक बैठे, महारानी सुनैना बैठी। कन्यादान की रस्म संपन्न हो रही है। लागे पखार न पाय पंकज पुलक तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुन उमंग जन चहदिश चली। इस प्रकार चौथा विवाह संपन्न हुआ और 5वें विवाह की बारी आई तो राघवेंद्र सरकार मैया जानकी की मांग में सिंदूर लगाते हैं कि राम सिर से नूर देहि, राम सिर से नूर देहि, शोभा कहीं न जात विधि के, शोभा कहीं न जात शोभा कहीं न जात विधि के, बोले राघवेंद्र सरकार की। राम जी मैया जानकी की मांग में सिंदूर लगाते हैं। इस प्रकार इनका 5वां विवाह संपन्न हुआ। अब आगे कौवर कलेवा विदाई का प्रसंग कल की सभा में रखेंगे। कल दिन में मेरी कथा होगी, रात में नहीं होगी। रात में भी कथा होगी, माननीय बड़े भैया शैलेश मणि जी के द्वारा आप लोग रात में कथा सुनेंगे और दिन में भी कथा सुनेंगे और दिन में मेरी भी कथा होगी। तो आप सभी बस कल का ही समय है, अधिक से अधिक संख्या में पधारिएगा। जिन्हें भी मंच पर आना है वो आए। एक मंगल गीत, जिन्हें भी व्यास मंच पर आना है वो सभी आ सकते हैं। एक मंगल गीत और उसके बाद पुनः व्यास मंच की आरती होगी। सखी है दुल्हा के भरी आँख देख ले हो ना, अरर देख ले हो ना, अरर देख ले हो ना, कि जैसन पाहो ना हमार वैसन कटहो के हो ना, जैसन पाहो ना जैसन पाहो ना हमार वैसन कटहो के हो ना, जैसन पाहो ना हमार वैसन कटहो के हो ना। सखी है दुल्हा के भरी आँख देख ले हो ना, अरर देख ले हो ना, अरर देख ले हो ना, जैसन पाहो ना हमार वैसन कटहो के हो ना, जैसन पाहो ना हमार वैसन कटहो के हो ना। सभी
कच्छ घुंघरारी ऊपर मोरिया सवारी, बाल घुंघरारी ऊपर मोरिया सवारी, बाल घुंघरारी ऊपर मोरिया सवारी, बाल घुंघरारी ऊपर मोरिया सवारी, नैनी गजरारी अधर अरुणारी, नैनी गजरारी अधर अरुणारी, भाल तिलक विशाल सोहे पंख पहुना, भाल तिलक विशाल सोहे पंख पहुना, के जैसन पहुना हमार वैसन होके होना, जैसन पहुना हमार वैसन कतहु के होना। सभी लोग तालियां बजाते हुए हरि बोल। आनंद पे कोटि कोटि चंद्रमा जड़लवा, आनंद पे कोटि कोटि चंद्रमा जड़लवा, लागता मूर्ति आई अपने गढ़लवा, लागता मूर्ति आई अपने गढ़लवा, अति सुंदर अनंग लेकिन ऐसन से होना, अति सुंदर अनंग लेकिन ऐसन से होना, कि जैसन पाहुना वैसन कतहु के होना, जैसन पाहुना हमार वैसन कतहु के होना। हरि बोल तालियां बजाते हुए जय हो। क्या कहना है अंत में, कैसे कैसे अइले इहवा नेवतान पतिया, 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 बन के प्रताप विश्वामित्र के संगतिया, बन के प्रताप विश्वामित्र के संगतिया, बक्सर वाले बाबा जी के धन्यवाद दे होना, बक्सर वाले बाबा जी के धन्यवाद दे होना, जैसन जैसन ऐसा है क्या? जरा दोनों हाथों को उठा करके जैसन होना सखी है
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आरती की आरती उतारा है सखी जो की आरती उतारा है सखी, अपने राम जो की आरती उतारा है सखी चारे भैया की आरती उतारा है सखी। ओ दुल्हन श्री मिथिलेश कुमारी, दुल्हन श्री मिथिलेश कुमारी, दुल्हा दुल्हवा अवध बिहारी, दुल्हा दुल्हवा अवध बिहारी, भरी भरी नयना निहारा है सखी हो भरी भरी नयना निहारा है सखी अपने राम जो की आरती उतारा है सखी अपने राम जो की आरती उतारा है सखी। भूषण अंग अंग साजे बड़े मंडप मंगलमय राजे बड़े मंडप मंगलमय राजे तन मन धन जो छड़ा है सखी आहे तन मन धन जो छड़ा है सखी अपने राम जो की आरती उतारा है सखी अपने राम जो की आरती उतारा है सखी ओ शहराशीष नयन कजरारे शहराशीष नयन कजरारे, प्रेम निधि प्रेम के तारे प्रेम निधि निष्ठे नहीं अनिच धारा है सखी आहे निष्ठे नहीं अनिच धारा है सखी अपने राम जो की आरती उतारा है सखी अपने राम जो की आरती उतारा है सखी मन मन वाला है सखी उतारा है सखी मन मन वाला है सखी प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग बैठ जाएं।